Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3, solution of simultaneous linear equation. तो देखिए बेटा, solution of simultaneous linear equation जो है इसको आपने किस तरह सिंप्लीफाई करना होगा। तो सबसे पहले बेटा अगर आप देख ले यहाँ पर एक लफ्ज है कि linear equations. Linear equation means that a degree one equation is called linear equations. यानी a degree one equation is called linear equations. तो अब बेटा देखिए, मतलब आपने simultaneous की बात भी यहाँ पे की है। simultaneous का क्या मतलब है कि एक और b1 ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह लिख ले और इसके साथ ही अननोन जो है वो प्रोडक्ट में लिख ले। तो इसके बाद c और c1 ये भी आपके पास कांस्टेंट नंबर है। ये बेटा आप देख ले, ये आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में ये दो सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है ये आपने लिख दिए। तो अब बेटा आपने क्या करना है, तो इसके बाद बेटा आपने नेम देना होगा कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास x है और ये आपके पास b है। मींस कि आपके पास जो इक्वेशन बन गया वो बेटा किस तरह बन गया कि ax दिस इज इक्वल टू b। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, आपने x और y फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए बेटा आपने यहां से x फाइंड करना होगा। x क्या है, ये आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है। तो x बेटा आपने किस तरह फाइंड करना है, तो बोथ साइड को आप बेटा a इनवर्स मल्टीप्लाई कर ले। बोथ साइड को आप a इनवर्स मल्टीप्लाई कर ले। जब आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये इस तरह बेटा आ जाएगा ax दिस विल बी इक्वल टू a इनवर्स एंड देन b। तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ जो है वो बेटा यूज करके तो ये a इनवर्स इनटू a ऑफ x दिस इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो देखिए बेटा यहां पर देख ले, a इनवर्स डॉट a है, मतलब अगर एक मैट्रिक्स की आप इनवर्स फाइंड कर ले फिर वो इनवर्स आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ का जो रिजल्ट है वो आपके पास बेटा आइडेंटिटी डॉट एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड देन बी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये बेटा आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मींस के x डॉट आई विल बी इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड देन b। तो ये बेटा आपके पास इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला है। मींस कि इस फॉर्मूले को बेटा अगर आप देख ले, यहां पर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ए इनवर्स है। मींस कि आपने पहले एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा, फिर इसके बाद वो वाला मैट्रिक्स आपने यहां पर जो बी मैट्रिक्स है इसके साथ बेटा आपने मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके फिर आप x के साथ वो मैट्रिक्स कंपेयर कर ले, फिर आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यहां पे लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया। फॉर एग्जांपल जो दूसरा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये बेटा आपके पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ये आप सिंपलीफाई कर ले बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड्स। तो इन्वर्जन मेथड पे बेटा आपने किस तरह सिंपलीफाई करने को, सेम टू सेम बेटा इस तरह आप पहले आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख ले। यानी 2 3 3 एंड देन 3, इसके बाद x और y, और इसके बाद जो कांस्टेंट है 2 और 1। तो इसके बाद बेटा आपने क्या करना होगा, जिस तरह यहां पर बेटा मैंने नाम दिया कि ये मैट्रिक्स A है, ये x है और ये B है, इस तरह ही नाम बेटा आप दे दे यहां पे। तो ये कैलकुलेशन इस तरह आप कर ले, आपके पास जो रिजल्ट है वो बेटा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b। तो पहले बेटा आप a इनवर्स फाइंड कर ले। इनवर्स के लिए पहले आपने क्या फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। मींस डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले एस मैट्रिक्स की। तो ये बेटा आपके पास ए मैट्रिक्स है, देख ले 2 3 3 एंड देन 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 3 3 एंड देन 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3
6 minus 9 this will be equal to minus 3 does not equal to 0, तो इसका बेटा इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मीनिंग इनवर्स शाबाश एग्जिस्ट। तो इसके बाद बेटा आपने एडजॉइंट फाइंड करना होगा मैट्रिक्स बी का, ए का, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए दिस विल बी इक्वल टू, शाबाश एडजॉइंट फाइंड कर ले, तो ये बेटा आ जाएगा जो डायगोनल एलिमेंट है इसकी आप जगह चेंज कर ले, और जो नॉन डायगोनल है इसकी बेटा आप सिंबल चेंज कर ले। तो इसके बाद जो फार्मूला है इनवर्स का, किस तरह फार्मूला है, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू -3, एडजॉइंट ऑफ ए जो है बेटा वो आपके पास क्या है 3 -3 एंड देन 2। तो इसके बाद बेटा आप 1 ओवर -3 जो है ये आप मल्टीप्लाई कर ले मैट्रिक्स के साथ, तो ए इनवर्स बेटा आपके पास आ जाएगा, तो 3 बाई -3 रिजल्ट आ जाएगा -1, -3 बाई -3 रिजल्ट आ जाएगा 1, -3 बाई -3 रिजल्ट आ जाएगा 1, और 2 बाई -3 आ जाएगा -2/3। ये बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स आ गया। अब आपके पास बेटा जो बी मैट्रिक्स है ये वाला, क्योंकि यहां पर फार्मूले में आपके साथ क्या है कि ए इनवर्स डॉट बी मींस कि ए इनवर्स आप बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यहां पर बेटा आप मल्टीप्लाई कर ले, यानी x इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड देन डॉट बी, तो ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है -1 1 1 और -2/3, और इसके साथ बेटा जो बी वाला मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है 2 1, तो दो मैट्रिक्स से बेटा आप मल्टीप्लिकेशन कर ले, शाबाश फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर ले फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब -2 + 1 -2 + 1, इसके बाद जो सेकेंड रो है 2 और इसके साथ ही 2, शाबाश -2/3 मल्टीप्लाई 1 तो -2/3, तो इसकी बेटा आप सिंप्लीफिकेशन कर ले, तो ये आ जाएगा यानी 2 -2/3, शाबाश ये आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 2 3 6 और 6 - 2 4, यानी -4/3 सॉरी +4/3, यानी 3 2 6 -2 +4/3। तो ये बेटा आपके पास रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट है, ये ए इनवर्स बी का रिजल्ट है, और यहां पर ए इनवर्स बी किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है, और एक्स आपके पास किस नंबर की इक्वल है, एक्स एस की इक्वल है, तो इसके साथ बेटा आप कंपेयर कर ले, यानी ये एस की इक्वल है एक्स और वाई, और ये कंप्लीट मैट्रिक्स है 4/3। जब दो मैट्रिक्स बेटा आपस में इक्वल होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, यानी एक्स बेटा आपके पास आ जाएगा -1 और वाई आ जाएगा 4/3। तो ये बेटा आपके पास एक कंप्लीट मेथड है, पर्सन मेथड, इस पर आपने एक लीनियर इक्वेशन जो है बेटा इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, सही है, थैंक यू।